हेलो। हेलो। सत सत्साई भगत जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब बहन जी। कौन बोल रहे? कौन भैया उसके? हाँ जी, पवन दास बोल रहा हूँ। साथ संगति से जुड़ना था, ये नंबर है। कहाँ से बोलो बहन जी? बेदवानते अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ब्याणी जिलम बिहानी जिले में पड़ता स्वाणी है। अच्छा, स्वाणीकन। तो आप सात संगति की वीडियो देखती हो क्या? हाँ, बता रहे। कितना टाइम हो गया? जो 2-3 साल हो गए हमें। छुआनी गई थी एक दो बार। कहाँ पे गए थे? छुआनी वो राजेश को नहीं हाँ हाँ। उड़ा एक बहन और दिवाली आई में नाम। अच्छा, तो वो तो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ना, वो तो आश्रम से जुड़ा हुआ, शिवानी वाला हाँ, तो। वो तो मैनेजमेंट तो जुड़े हो है भाई। चली गई थी हमें, बिन तारी वीडियो कौन देखी थी पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। जिरून नाम दिवाली आई रही। दोनों को समझ मारी हमारा अंतारी वीडियो देखा सर मालिक का सत्संग सुना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नंबर आपका यही है बहन जी? और नंबर हमें पहले और जोड़ा था वह बस सिम तो इन होगी। ये जोड़ना है। ये वाला नंबर जोड़ना आपका? हाँ। जोड़ देंगे बहन जी, आपका जोड़ देंगे, व्हाट्सएप में जोड़ देंगे। और वो आज मालिक का पाठ प्रकाश वगैरह वो मंगवा लिया कि नहीं मंगवाया? नहीं, मंगवा लो हमें मालिक के मंगाना पाठ तो नहीं प्रकाश हमें। वगैरह। मंगवाना को मैं नहीं तो हमें। मैं तो पढ़सू यार मंगाना को नहीं आऊँ हमने यार कोई। घर में किस किसने नाम ले रखा है? नाम तो चार लियो तो मन तीन तो छोड़ दियो, मैं एक लीस हुई। विरोध थोड़ी करते हैं। विरोध तो खूब है। खूब करते हैं। हाँ। तो एड्रेस कैसे भिजवाओगे फिर? एड्रेस भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि डाक से आएगी फिर और नाम खातर तो भगत जी न्यारी बैठी हूँ। हम तो भाई 50-52 साल की होगी मैं। जी। 3 छोरा से मेरे। दो तो फौज में लागे रहा से मेरे। तो खूब विरोध करे, बोले नाम को लेने दिया और किताब की तू बाढ़ दीर गुरु जी की जेल हुई पछ है। चलो कोई नहीं, वो संघर्ष तो है ही बहन जी भक्ति में। तो इसमें तो न्यारी सू तो कोई दिक्कत कौन के। ना दिक्कत की है बहन जी, भक्ति के लिए तो पूरी दुनिया छोड़नी पड़ जाए तो भी बहुत बढ़िया काम। मालिक कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछुआ नहीं बात, और सिर के साटे पाइए अवगत अलकनाथ। शीश शीश देना पड़ जाए तो भी कम है भक्ति के लिए। तो अपन उनसे क्या करना है, वो तो अपना अपना ऋण संबंध है, कोई पिछला जन्म जन्मांतर का। बाकी कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ, कौन किसका भाई बहन जी, या तो मालिक ने सब बता दिया। जब भगवान के बेटा बेटी उसके नहीं हो सके और सारा काम उनके विरुद्ध कर रहे हैं, तो आप और हमारे काम हो जाएंगे अगर इस मार्ग से नहीं जुड़ेंगे तो। यह सोच रखी से भगत जी यूं मर्यादा तो एक आदि कोई टूट जाए गणेश को नहीं मैं। फिर विश्वास पूरो हमारे को में। बस विश्वास रखो, अपनी तरफ से कोशिश करो कि मर्यादा ना तोड़े। फिर भी कोई उक चूक हो जाए तो अपने परमात्मा से क्षमा याचना करते रहो। मालिक को सब पता है क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। बाकी छोड़ना नहीं है, मालिक का दरबार नहीं छोड़ना। द्वार धनी का पड़ा रहो, धक्का धनी का खाओ, सो काल हाँ। जगजोरी द्वार छोड़ना जाओ। इस परमात्मा को मैंने नहीं छोड़ना। एक गलती कर दी भगत जी में तो। जी। गांव में चली गई यार, उन्हीं रुपया दे दिया। अब वही मेरे भैया का तो है तो आपको मालूम था उस समय? मालूम थो। तो फिर और दबाव मैं में यूं आ सोच गई, के गई थी। शर्मा यूं शर्मी सोच में के गई थी। है। मैं यूं सोच के गई थी मैं उन्हें किन ज्ञान समझाऊंगी यार, ल्यूं को नहीं किन मैं दी। नहीं, जाना कोई बुरी बात नहीं है, रिश्तेदारी में आने जाने के लिए मालिक ने मना नहीं किया। मैं तो पैसे की बात कर रहा हूँ। जब आप पैसा ले रही थी उस समय आपको पता था क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पतो थो बेरो को नहीं के काल बैठे सिर पर। अच्छा अच्छा। अब न्यू बस न्यू ही सोच के ले ली मैं, मान लेकर धर्मल आदमी मैं दी से ना, तो। ना, ऐसे नहीं लेना अपने को। फिर भी चलो कोई वो नहीं, आप परमात्मा को दंडवत करके माफी मांगो, और वो पैसा आप अपने काम में मत लेना। मालिक का जोत का घी लाके उसमें वो कर देना, उनके भी थोड़े पुण्य बनेंगे। अब न्यू सोची पम जी मैं वो कोई पुन उनका पुन मन जागा भाई को नहीं, धर्मल लेकिन आदमी। ये सोच के लेना नहीं है, वो तो आपने ले लिया इसलिए अब आप घी लाके डाल दो। बाकी
ऐसे किसी से लेना नहीं है ये सोच के कि भाई उसके पुण्य बन जाएंगे, ले लो इसके पैसे, फिर अपने ऊपर भार चढ़ेगा। जितना कि मैं को सोची पच्चा सोची मैं पैसा कम में को लिया बन का निधर रखा गए। हाँ तो वो मालिक का उसमें दंडोत करके मालिक से माफी मांग के, और जब आप अपना घी घी लाओ ना खरीदने, कितने पैसे दिए थे? 12,000 है। 12,000 क्यों दे दिए पीर वालों ने? भाई वो पैसा लोग फोटो है तो दे दिया, 3-4 बाणसा मिसारिया ने दे दिया। अच्छा, वो समाज के तो चौंचले हैं, वो तो दिखावटा है उनका, तो उनको तो इज्जत दी है समाज में। चलो जितने भी हैं बहन जी, आप तो उनका घी लाके, क्योंकि देखो और तो कोई सेवा है को नहीं बहन जी। अब परमात्मा होता जब तो मालिक हाथ में पकड़ा देता। अब आपा तो मैनेजमेंट के जिया कोई ड्रामा था आप करा को ना कि भाई वो पाठ रखवा दिया, ज्योति रखवा दी, है कि नहीं? अब आप तो अपना घर पे परमात्मा का घी घी लाके और करते रहो, बाकी मालिक आ जाए और अगर बच जाए तो मालिक के हाथ में दे देना। भगत जी कोई साथ संगति में लग जाए तो ना ना बहन जी, साथ संगति में आपकी अपनी मेहनत का पैसा लग सकता है, लेकिन ये लिए दियोड़ा पैसा कौन लागे बहन जी? नहीं फिर परमात्मा का विधान टूट जाएगा। अच्छा आप मैनेजमेंट के जिया को ना बहन जी की जो मर्जी आओ दे दो दे दो दे दो दे दो, अपन क्या चाहिए भाई? आप अपन अपनी भक्ति करनी है। ठीक। हाँ, चाहे 1 करोड़ रुपया भी हुआ ना बहन जी, वह भी कोने अपन मतलब। एक सवाल और तो हाँ भैया के सर कोई अनुपदेशी बोली कहा भैया बात को उत्तर दे दे के भाई सास कुआरी बहु पेट में नंद पजीरी खा देखने वाली का छोरो हो गया बांध खिलावन जा, आपको उत्तर कोई वीडियो में दे तो वीडियो में दे दियो, मैं सुन लूंगी। बहन जी लाखों पहेलियां हैं, लाखों पहेली अपन इनका चक्कर में कौन पढ़नू है? ये तो काल चाहता है कि इनका दिमाग है ना भक्ति से हटके और इन फालतू की चीजों में, फालतू की बकवादों में लगा रहे। और फिर बहन जी आप और हमें जीव, आप और हम भगवान नहीं जो हाँ। आप और हम कोई मतलब की हर बात को जानते हैं। और फिर माना मतलब के माने तुम्हारा परमात्मा की वाणी ढंग से पूरी याद को ने हमें दुनिया की फालतू की पहेलियां ने क्यों बुझावा? और फिर मान लो अगर बुझा भी दी तो फिर आपने मिल के जाए वो, ये तो काल की बकवास। हाँ समझ में आ गया, थोड़ी सी बता ना 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 ना, वो तो बहन जी अगर इसका जवाब बता दोगे तो दूसरी ओर खड़ी कर देगो, काल तो आगे सो आगे चाल लोगो, अपन क्या मतलब है उनसे बहन जी? तो बकवास है वो काल प्रेरणा है। अपन अण चक्रा में कौन पढ़नो बहन जी? उन्होंने कहा भैया तू पहली तो छोड़ने को तो पहले यो तो बता दे भगवान कौन, नहीं तो लेते ना मैं बताऊं सारी पहलियां का उत्तर। भगवान आ रहा है धरती पर का सत्संग सुन लेते ना, सारा जवाब मिल जाएगा। सृष्टि रचना पढ़ लेनो के। ठीक भगत जी। हाँ ये दुनिया की बकवाद है बहन जी। काल तो इस समय देखो ये जोर का समय है। अब इस समय काल यही चाहेगा कि हम लोग भटके, हमारा ध्यान भटके, हम लोग फालतू की बकवादों में लगे। दुनिया भर की पहली है बहन जी, के मतलब है 9 13 22 गाल दिया, 6 निकाल दिया 28। दुनिया भर की पहलियां हैं बहन जी, हम तो इन्हीं में उलझे रहेंगे फिर। ये शब्द पहले तो यहाँ आऊं था ना जिदे तो मालिक को ज्ञान समझ में आयो, ये शब्द ई खोल के दिखा दिया मालिक ने। बस तो आपा ने फालतू की चीजा के मैंने बिल्कुल ही कौन पढ़नू है। भगवान ने इतना ज्ञान बता दिया, वो तो ढंग से आपा के ना सुन कौन पा रहा, समझ कौन पा रहा। दुनिया की बकवाद में क्यों पड़ा? अनुक भाई जितना बेरोई है तो फिर मन के पूछ रहे हो तू, और नहीं बेरो तो मन तो कौन बेरो भाई, तू के तो और ले ले तेरा जवाब। और जब उसने बेरो कौन तो वो बोलता नहीं तो कोई दिक्कत कोई नहीं बहन जी। देखो हम जीव हैं, हम भगवान नहीं है। अब एक कान का डॉक्टर ने आप ये कहोगे कि मेरे क्या ना खुजली हो रही है, तो बेचारो खुजली का क्या बताओगे? बताओ, वो तो कान को डॉक्टर है, तो वो तो भगवान बता सका है हर चीज को उत्तर, हर चीज को समाधान तो जो है कि ना परमात्मा कर सके बहन जी। आप जीव हाँ बहन जी, आपने सोचने को नहीं, आपने फालतू की चीज में दिमाग लगाना ही को नहीं। आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा दिया ना कि पहली को जो है क्या उत्तर होगा, तो वही अपनी मर्यादा टूटेगी। क्योंकि मालिक अपने को क्या समझाते हैं? कबीर कथा करो करतार, किर सुनो कथा करतार, दूसरों की कथा सुनो नहीं कहे कबीर विचार। तो ये तो दूसरी कथाएं फालतू की बातें बहन जी, ये तो मालिक का विधान टूटेगा अगर अपने बकवादों में ध्यान देंगे तो। भगत जी आपका सपना भी आ जा, कई बार 2-3 बार सपनों भी आ लियो। और सपना तो बहन जी देखो, या तो भगवान का होगा या फिर भक्तां का होगा। भाई अपन जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा अपन बातचीत करेंगे, उन्हीं का तो सपना आएगा। आप बताओ सुना इतना ही सपना हूँ जन गुरु तो अच्छी बात है ना भाई
भाई सपने में कोई मर्यादा तोड़ने की तो कोई बात होगी ही नहीं। सपने में भाई कोई हाँ अच्छी बात बताएंगे, कोई साथ संगति की बात होगी कोई, तो या तो भगवान का हो या फिर भगत का होगा सपना, और फिर भगतों को आएंगे क्या सपने? और किसी भगत का कौन आवे? तो आप लोग मेरे वीडियो देखते हो आप ना? आपकी कोई न्यू नहीं देखो भी कौन सामी श्यामी वीडियो देखा था तो हाँ, भी। वो और फिर दूसरा क्या है ना, परमात्मा बहन जी एक मतलब विश्वास बढ़ाते हैं कि बच्चों ये जो वीडियो आ रहे हैं ना, ये वीडियो कोई वो पवन दास नहीं बना रहा, ये तो उसको हाँ इतनी शक्ति दी जा रही है, उसको पावर दी जा रही है, और ये विश्वास बढ़ाने के लिए कि वो बिल्कुल सही है। और उस आधार से, ज्ञान आधार से तुम लोग आगे बढ़ते रहो, उसके साथ में मिलके जब मैनेजमेंट की चपेट में आएगा तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो मालिक थोड़ा बहन जी विश्वास दिलवाता है। बिल्कुल भैया। अब गुरुद्रोही वो तो भी क्या है ना बहन जी, देखो परमात्मा भाई क्या ना धरती पे है, परमात्मा एक आम आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हो है। और अब उस परमात्मा को जो जैसा कहेगा, जो जैसा सवाल करेगा, वो तो वैसा ही जवाब देगा। अब एक बात बताओ बहन जी, ठीक है अपने गुरु जी भगवान है, मालिक है, अंतर्यामी है, सब कुछ पता उनको, लेकिन लीला तो वो एक आम आदमी की कर रहे हैं, जैसे उनको कुछ नहीं पता। आज वो जेल में जाके बैठ गए, अब बाहर क्या हाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको कुछ नहीं पता, एक मतलब लीला की दृष्टि से। अब मैनेजमेंट जाके उनको जो कुछ बताएगा, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जो कुछ जाके उनके बताएंगे, और जो वो सवाल करेंगे गुरुजी उसी हिसाब से तो जवाब देंगे। हाँ अब वो गुरु जी उनकी बुद्धि पर छोड़ दे हैं, उनकी भाई हाँ, बुद्धि कड़सी काम कर रहा है। ये परीक्षा तो बहन जी सबकी चल रही है, गुरुजी का बेटा बेटा की भी चल रही है, थारी हमारी भी चल रही है। अब बाहर क्या हो रहा है आपको पता है, हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या पाखंड, क्या ढोंग कर रहा है, क्या मर्यादा तोड़वा रहा है, क्या उल्टे काम कर रहा है। अब जब अपन इनके खिलाफ बोलते हैं, संगत को जगाते हैं, तो इनको लगता है कि हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा, संगत जाग गई तो। अब ये उल्टी सीधी वहां पे बातें मेरे खिलाफ, वहां पे जेल में जाके गुरुजी को कर देते हैं कि गुरुजी नाम देने लग गया, गुरुजी भक्तों को ठग रहा है, ऐसा है। तो फिर गुरुजी बोले भाई जो ये काम करेगा वो तो गुरुद्रोही होता है। तो बाहर आके इन्होंने कह दिया गुरुजी को आदेश आ गया, गुरुद्रोही गुरुद्रोही। तो ये परीक्षा चल रही है, गुरुजी कल को कह देगा भाई मेरे को क्या पता, मेरे को जैसा बताया मैंने वैसा जवाब दे दिया। बाहर पवन दास था, तुम थे, तुम लोग मिलते पवन दास से, वीडियो बना रहा था, उसकी वीडियो देखते। मैंने कब मना किया तुम्हारे को? मैंने तुम्हारे को खुद लोगों की वीडियो दिखा दिखा के, नकली संतों के, तुम्हारे को मैंने जो अमल की ज्ञान समझाया है। भाई अगले के वीडियो देखते, अगले के विचार जानते, उसके बाद में निर्णय करते कौन गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही की क्या परिभाषा, क्या लक्षण है, मैंने तुम्हारे को बताए रखे हैं। तो संगत के पास में बताओ बहन जी जवाब क्या होगा? अब ऐसे तो देखो हमारे गुरुजी को भी देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही, तो क्या हम मान लेंगे क्या कोई सरकार के कहने से देशद्रोही? तो ये परीक्षा है बहन जी सबकी। इसमें कोई बिरले आत्मा होंगी बहन जी जिनको ये ज्ञान अच्छे से ये समझ में आया होगा। और जो आत्माएं, देखो बहन जी जिसको ज्ञान समझ में आ गया उसका तो एक ही जवाब है कि भाई पवन दास के है, मैनेजमेंट के है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमें गुरुजी के ज्ञान के अनुसार हमारे को जो बताएगा, जो आगे बढ़ाएगा, हम तो उसके साथ चलेंगे। और जब तक गुरुजी आके नहीं कह देंगे भाई तुम कह रहे हो गुरुद्रोही, जबकि गुरुजी के ज्ञान से, गुरुजी के सत्संगों से उसमें गुरुद्रोही का जो है कोई लक्षण नहीं है। तो भाई अब तो हमारे पास में एक ही रास्ता है, जब तक गुरुजी बाहर आके नहीं कह दें कि बेटा ये गुरुद्रोही है, तब तक तो हम मानेंगे नहीं भाई। और भगवान तो अगर अगर सफेद को अगर काला कह दे, काले को सफेद कह दे, तो भी हम मानेंगे भले ना हो। बस इतनी सी बात है बहन जी। एक भगत जी आप ये वीडियो बनाई थी ना कभी, मालिक तो वो फेरू करनी चाहो खाली लीला भगत प्रहलाद जैसे तो भगत कौन मिल रहे हो। सही बात है बहन मीरा जी। मीरा जैसी तो हम ही सोचता थी भाई प्रहलाद जैसे तो सैपो ने, मीरा जैसी कोनी कोई। बहन जी अभी कोने लक्षण, प्रहलाद जितना भी लक्षण कोने बहन जी, प्रहलाद को कितना दृढ़ विश्वास था अपने भगवान पे, बताओ राजा से लड़ गए अपने बाप से, हैं? आपका तो सब याद है, आप तो कितना तो उनमें जो थो वीडियो बना उदाहरण है भाई, वो आज कुछ वो करे थो। अब बहन जी देखो अपन तो मतलब तो कोशिश कर करो रहे हैं भगत बनने की, बाकी परमात्मा की दया होगी तब भगत बनेंगे। और कोरोना में बनाई बा वीडियो और मरना तो ऊपर के है, आए को नहीं एक दो लकड़की अब वहां कौन जाएगा बाकी जब, भाई भाई हमारे गुरु जी कहते हैं जब भगत जब मरने की सोच लेगा अपने गुरु वचन पे, तो फिर भगवान उसको मरने देता है क्या? ना कौन मरण दे। मरता वो है जो मतलब कि दो नाव की सवारी करता है, इधर भी उधर भी। और जो कुर्बान हो जाए फिर परमात्मा फिर अपने भगत का बहन जी कुछ बिगड़ने देता है क्या? फिर इतनी के बेर भक्ति की कमजोरी से मर्द न्यू ये देखो बहन जी, भक्ति जाना बहन था। जी देखो क्या है ना, ये कुछ अपने पिछले संस्कार भी होते हैं, सबके पिछले संस्कार इतने मजबूत नहीं होते, इसलिए भगवान ने वर्तमान में आके हमें भक्ति दे दी, वर्तमान में हम अपने संस्कार मजबूत बना सकते हैं। मौका दे दिया भगवान ने, अगर पिछले नहीं है तो। और धीरे धीरे सब में दृढ़ता आएगी, सभी बहन जी सबके अंदर इतना विश्वास पैदा होगा
कोई एक ही थोड़ी होगा, कोई एक को लेने थोड़े आया भगवान है। भगवान तो चाहे पूरी धरती चली जाओ यहाँ से, भगवान तो ये चाहता है कि जो जो मेरी मर्यादा में फिट है, जो जो मेरे नियमों में फिट है भाई, वो सारे चलो। भगवान तो लेने आता है। अभी तो हमारी कमजोरी रह जाती है। तो अब ये बहन जी पिछली पीढ़ी का समय है, कोई ये ना सोचे कि हम कमजोर हैं। कमजोर नहीं है, जो जो गुरु जी की शरण में आ गए। गुरु जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे पास नहीं है। तो अब धीरे धीरे ये भक्ति, ये ज्ञान, ये सत्संग, मालिक का आशीर्वाद, ये पांचों यज्ञ, लेकिन भक्ति सफल तभी होगी, विश्वास तभी बढ़ेगा जब बहन जी हम मर्यादा नहीं टूटने देंगे। अब मटके में छेद भी कर रखा और ऊपर से जो मतलब पानी भी डाल रहे हैं, तो डालते रहो, पानी वो निकलता रहेगा नीचे। नहीं कौन टूटन दिया, न्यू का धीरे 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 बस तो परमात्मा फिर कौन सा दूर है बहन जी, मालिक कौन सा अपने से दूर है। फिर जब हम इतना दृढ़ हो जाएंगे, वही बात है, वो गुरु जी बार बार कहते हैं सत्संग में कि दो लाला जी आपस में लड़े थे, एक बोला मैं तेरा बाट मारूंगा, दूसरा बोला मैं कौन सा जो है ठाली बैठूंगा। तो जब भगत कुछ करेगा तो भगवान थोड़ा ना चुपचाप बैठेगा। ये तो मालिक ने आपने दिन है बता दियो, साल है 4 रह रही से। साल 4 तो खैर बहुत पहले, मालिक तो उससे पहले पहले आलेगा। मालिक तो उससे पहले पहले आलेगा बहन जी। बिगड़ना तो दुनिया का बहुत कुछ था, लेकिन ये तो भगवान धरती पे आ गया। अगर सब कुछ बिगड़ गया तो फिर भगवान किस लिए आया है। तो भगवान अपनी शक्ति से भी कुछ न कुछ ठीक ठाक बहन जी जो है वो करेगा। इतना विनाश नहीं होने देगा जितना होना था। अब परमात्मा लेने आया अपनी आत्मा, अगर आत्मा सारी काल मार देगा तो फिर भगवान क्यों आया फिर। ना सारी तो कौन मरे जी, फिर नहीं सकता हाँ, हम तो तो मालिक दया करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दुनिया को परमात्मा अपनी औकात भी दिखाएंगे। दुनिया को उतना परेशान भी होना पड़ेगा। जब भगवान 10 साल जेल में बैठ गया तो दुनिया को भी परमात्मा जो है बंदर तो दिखाएगा बहन जी, इतनी आसानी से तो। और इतनी आसानी से कोई भाई संत रामपाल जी को भगवान भी नहीं मानने वाला। अब जेल में बैठे हुए को कौन भगवान मान ले, लेकिन वो मनवा के छोड़ेगा भाई, वो सबका बाप है। डर बिना कौन मानो, कौन मानना बहन जी, बंदर तो दिखाना पड़ेगा। अब हो गया शुरू बहन जी, खेल शुरू ही है ये 2024 के चुनाव है, इतने आसान नहीं है ये। देश में गृह युद्ध भड़क जाएगा, हिंसा जगह जगह, और फिर ये मुसलमानों वाला नियम लागू कर दिया, हिंदू मुस्लिम होगा, फिर ऊपर से लड़ाई झगड़े, फिर कोई महामारी आ जाएगी, फिर अब देखो ये ओले पड़ गए सूखे हैं। अब आगे आगे अभी बारिश का मौसम आएगा तो देखना कैसा कैसा तांडव होगा। अब आगे आगे बाढ़ क्या क्या आएगी, और हर साल से ज्यादा तांडव मचेगा। नहीं बहन जी, अगर जैसे परमात्मा का वचन है कि अगर मेरा एक सच्चा भगत अगर एक शहर में है, मैं आपत्ति नहीं आने दूं शहर पे। अरे रोहतक में तो इनका आश्रम है, फिर क्यों ओले पड़ गए सूखे। इतने पाठ हुए हैं वहां पे, इतनी ज्योति चढ़े। रोहतक में तो एक ओला भी नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन बहन जी सारे मैनेजमेंट के चमचे हैं। अब परमात्मा क्या करे भाई। अनकन तो बुद्धि नाम की चीज को मेरे समझ में को नहीं आ रही। अनकन बुद्धि थोड़ी मोटी सैक को नहीं जी समझ में आ जाती तो भगवान रोए के फिर सत्संग में क्यों रोया करता गुरु जी सत्संग में। इनके कुकर्मों को देख के तो रोया करता। आज जेल से गुरु जी क्यों भेज रहे हैं सत्संग। अरे भगवान ने 28 साल से इतना ज्ञान दे दिया हो। अब भगत अगर समझदार होते तो क्या भगवान जेल से मतलब सत्संग भेजता क्या बहन जी। वही तो बातें बता रहे हैं गुरु जी, रिपीट ही तो कर रहे हैं उनको। पहली मैंने सोचा कर दी पाऊ ने हमको भाई गुरु जी को नाम लिया नहीं ना, वो भगत तो झूठ बोल ले कौन सका है बहन जी सबका यही था बहन जी, हमारे भी यही थी, सबके यही होती है, क्योंकि ये परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है बहन जी। सब ये सोचते हैं। अब बरवाला कांड में मैं भी तो पहन के काला कपड़ा लेकर लठर मैं भी तो मार रहे थे उनके पुलिस वाला के। अब उसमें ज्ञान ही नहीं था, उसमें बिल्कुल बुद्धि ओप थी कि भाई अरे गुरु जी का भाई आदेश दे रहा है तो ये कोई गलत थोड़ी बताओगो। अब पता चला कि कौन गुरु जी का भाई और कौन गुरु जी की बेटी, सारा का सारा कांड करवा दिया। अब पहले सबकी स्थिति यही थी बहन जी, जिसके गले में गुरु जी का लॉकेट दिख गया बस वो तो ब्रह्मा जी दिख गए हमारे को, बाकी चाहे वो चोर ही हो, चोर हो चाहे आंख बंद थी। अब बहन जी नीर खीर का निवेरा करना पड़ेगा, अब भगत की पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि भगत के माध्यम से काल ठगेगा। लेकिन शुरुआत में क्या है ना बहन जी, ये मंगना आया का अंधा अंधा की सेवा करा संतावरा की, तो मैंने लिया हमें तो कौन गला तो नाम ले रखे थे ताना तो रोटी पानी चा पानी पीनी तो खा पी ले। हाँ भोजन पानी करना नाम पानी को ले रखे थे मौसत गुरु रामपाल जी को, गलियों को तो हमें भी ले रखे थे। तो मुझे यह कड़क गई थी भाई, मांग मांग की लेगी तभी उसी दिन कही थी तभी मुझको तभी सही है।
अब वो तो वही होऊंगा, मैनेजमेंट वाला होऊंगा, और तो कौन है? सत्सेवक तो हाथ भी कौन लगाओ ऐसा काम आगे। ना सच्चे को तो लोवे कौन जा और तो सत्सेवक इतने है भी कहाँ बड़ी बेचारे। तुम्हारा मन फिर मन खूब मुखिया आज पकड़ा गया। मन लियो ये असली ये आनी तो पकड़ाए मर गुरु जी नानी फसाए से फसाना से और के बहन जी, भक्तों की ये कमजोरी आत्मा से भी तो हुआ है। करया करता। भक्तों की गलती से तो हुआ बहन जी। नहीं तो भगवान कोई चोर है, डाकू है, कोई हत्या करे है कि भगवान है? भगवान का दिल लड़ा होगा क्या आपका बच्चा ने? वो पुलिस वाला भी ना तो ना भगवान का बच्चा, और आपा भी भगवान का बच्चा। भगवान बोलेगा कि तुम काले कपड़े पहन के तुम इन पुलिस वालों को मारो, मैं नहीं जाऊंगा तारीख पे। भगवान अगर कोर्ट का नियम तोड़ेगा तो भगवान का नियम कौन मानेगा भाई? ये सारा काल का षड्यंत्र था बहन जी। ये लोग पहले से ही काल के एजेंट बने हुए थे, गुरु जी के परिवार वाले पहले से ही। तभी तो बड़ा वाला कांड हो गया। नहीं तो भगवान जहां बैठा वहां काल आके अपनी कोई वो कर सकता है क्या? एक ईंट तो उखाड़ के दिखा दे। लेकिन भगवान की भी मर्जी कि चल भाई ठीक है भाई, इनको बहुत समझा दिया, इनके समझ में नहीं आ रही तो चलो इनको चोट मारो फिर एक। मेरा होगा वो हाँ तो, देखो मेरा होगा तो मेरा ही रहेगा, जो काल का होगा वो छट जाएगा। क्योंकि बहन जी देखो, परीक्षा तो होगी। न भैया आपकी वीडियो आने लगे पर बोला समझ गया नहीं तो टूटे गया था मालिक जमाए की नहीं हो दया गया। है बहन जी, परमात्मा की मेहर है। नहीं तो हम भी तो पहले मैनेजमेंट के चमचे थे। राजस्थान में सबसे पहला नामदान केंद्र तो जयपुर में मेरे घर पे खुला था। मैं तो भगवान की सेवा समझ के लगा हुआ था। सारी मेरे सुन ली सारी हैं? वीडियो एक भी कुछ जान गया। मेरे को तो कार ने ले लिया था अपने चपेट में, लेकिन वो तो मालिक की कोई दया हुई जो परमात्मा ने निकाल दिया। वो पुलिस आ गई, नामदान केंद्र हट गया। नहीं तो बहन जी मैं भी इन्हीं के तलवे चाटता। भाई कौन बताऊं ये आपने न्यू कही भाई कोई मानस लियाओ श्रीकांत का खाया पैसा मैं तो तो आज वो भी एक आध कह रहा हूँ बहन जी, मानस एक खड़ा कर दो, कोई एक ऐसा बंदा खड़ा कर दो जो ये कह दे कि मैंने पवन दास को ज्योति का पैसा दिया या पाठ का पैसा। एक बंदा मुझे खड़ा कर दो ऐसा सामने। अरे भी न्यू मैं वो नाम दे है देखो कितनी झूठ बोल रहे कहाँ को नाम दे है वो तो नट है। अब बहन जी बताऊं चक्कर क्या है? काल काल ऐसा ही करेगा। अब वो संजय है, उसने आश्रम खोल लिया, वो नाम दे रहा है। अब उस संजय की हाँ आड़ में मेरे को बदनाम कर रहे हैं लोग। हाँ आपको नाम कौन छोड़ दी। हाँ, उस संजय की आड़ में मेरे को बदनाम कर रहे हैं ताकि संग, क्योंकि संजय तो कोई वीडियो बनाता नहीं है। संजय ना कोई शंका समाधान का वीडियो बनावे, ना कोई साथ संगति करे है। तो ये क्या करते हैं, फोटो तो दिखा देते हैं संजय की कि देख रो भाई यो नाम दे रहा, यो आश्रम खोल के बैठा, यो आशीर्वाद दे रहा है। अब संगत को बेचारे को क्या पता कि कौन पवन दास है। वो मान लेते हैं कि भाई वही होगा। पर चलो बहन जी देखो, जिसका जैसा संस्कार है। बाकी देखो सभी तो भगत वह कौन करें, भगवान की तो काम है। चाहे पूरी पृथ्वी नाम ले लो, भगवान तो मना कोई न जो है वो करे को नहीं। बाकी जो भगवान का होगा ना, वही तो भगवान से चिपकेगा। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं हीरे मोतीलाल। हीरे मोतीलाल के लिए भगवान आता है बहन जी। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहाँ पे कृपया साहिब की हुई, कोई बिरला है बहन जी। और मालिक छांट लिए, अपने बच्चे छांट लिए। अब जो छट गए सो छट गए बहन जी। कोई ये सोचे कि गुरुजी जेल के आने के बाद में हम लोग भगत बन जाएंगे, मर्यादाओं में आ जाएंगे, फिर नहीं है। जो परिस्थितियां आज पैदा हो रखी है ना, वो परिस्थितियां बाद में नहीं बन पाएंगी। बाद में तो पूरी दुनिया गुरुजी की शरण में आ जाएगी। मजबूरी में तो लोग जो है गधे को भी अपना बाप बना लेंगे। बाद में कुछ को नहीं, बाद में तो बाद ही है। गुरुजी के जेल में रहते सहते जो भगत बन गया सो बन गया। बाकी तो मानव जन्म लेते रहो, हजारों साल अपना सुख शांति का जीवन जीते रहो। बाकी जो निकल गया वो परमात्मा के रहते सहते निकल गया। तो ये जब रहते सहते काल ने इतने खाड़े कर दिए, तो गुरु जी के जाने के बाद हमारे को यहाँ से बाहर निकलने देगा क्या वो? यही तो समझ में कोई न्यू करा ये तो कोई नहीं भगत जमाए थोड़ा सा तो ये इतना कोई मोक्ष होगा। बहन जी, आप 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 विचार करो। आप 3 साल से आप गुरु जी की आप सत्संग सुन रही हो, हाँ ठीक है? ये चौथा युग आ गया, पिछली पीढ़ी आ गई ना। सतयुग, त्रेता और द्वापर और 650 साल पहले एक भी चार आत्मा का नाम बता दो, एक भी आत्मा का नाम बता दो जो सतलोक गई हो। तो क्यों कर जाऊंगा तो ये न्यू तो ये तो अब ले थोड़ी जाएगा मोटी परमात्मा, अब ले जाएगा। अब ये समय है बहन जी। अब परमात्मा देखो जेल में बैठ के और बाहर जो है इस कुत्ते को निमित्त बना के परमात्मा अपने भक्तों को छांट रहा है। देखो बहन जी, दाढ़ी मूछ वाली फोटो भक्तों ने अपने घरों से निकाल दी। हाँ बात से उस फोटो को अपने घरों से बाहर निकालने का मतलब है कि हमने अपने गुरु जी को ही कबीर मान लिया। हमारा दाढ़ी मूछ हाँ वाला हमारा गुरु जी।
क्योंकि ये परमात्मा का नियम है, ये उनका विधान है कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, और जब तक दो समझेगा वो नरक में जाई। तो मालिक ने छांट दिया ना, जबकि कौन कर सकता है बहन जी ये हिम्मत? एक पवन कर देगा क्या हिम्मत? ये तो भगवान के आशीर्वाद बिना नहीं हो सकता। जिस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को गुरुजी भक्तों को नाम दीक्षा के समय उसके आगे दीपक जलाने के लिए दे रहे हैं, तो गुरुजी तो कहेंगे ही नहीं कि भाई इस फोटो को हटा दो अपने घर से। और उस फोटो को हटाए बिना हमारी आस्था हमारे गुरुजी पे हो ही नहीं सकती। तो खेल किसने खेला बहन जी? सारा का सारा ये सात संगति के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। आरती मोबाइल में लगा ली, आरती हैं, चलो आरती भी होगी, रोटी भी बना रहे हैं, बाथरूम में भी बैठे हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। ये आरती है? अरे आरती कौन कर रहा है? मोबाइल में तो लोग जो है मंत्र जाप करें, मोबाइल में आरती करें, मोबाइल में सत्संग सुने, तो फिर थम क्या कर रहे हो? सारा काम तो गुरुजी करें। भक्ति तो जतरी भी कोनी मेरे करूं सकी मैं भाई कहाँ कर रहे हैं बहन जी? आप एक बात बताओ भाई, जैसे गुरुजी बोल के जो है मतलब सत्संग करते हैं तो हम लोग मतलब सुनते हैं ना, ऐसे ऐसे ही गुरुजी की आरती लगा देते तो हम तो सुन रहे हैं, ऐसे जो है प्रथम मंत्र लगा देते हैं वीडियो में, हम तो सुन रहे हैं। तो काहे की भक्ति हो रही है? भक्ति कौन कर रहा है? हम तो खाली सुन रहे हैं। तो देखो परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से बहन जी हर चीज को धीरे 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 परमात्मा ने बिल्कुल जो है क्लियर करा दिया। ना हम वो दाढ़ी मूछ वाले का जो है प्रकट दिवस मनाते, ना हम गुरु जी का कोई जन्मदिन मनाते। हम तो हमारे भगवान का जो है 8 सितंबर को केवल उनका प्रकट दिवस। और अब यही है बहन जी, परमात्मा यही चाहता है कि आज तक इन आत्माओं ने 4 युग बीत गए, अपने गुरु को भगवान नहीं माना। अगर गुरु को भगवान मान लेते तो 650 साल पहले समस्या जो है हल हो जाती। अब मान रही हैं आत्माएं बहन जी, क्यों? क्योंकि पिछली पीढ़ी है, ज्ञान दे दिया भगवान ने। अब जो मान जाएंगे वो मान जाएंगे। अब देखो बहन जी, ये भी भगवान के विशेष आशीर्वाद से, कोई पिछले जन्म के कोई जो है पुण्यों से ये बातें समझ में आती है। नहीं तो परमात्मा ने आप और हमारे को बैठ के कोई बहन जी अलग से ज्ञान थोड़ी दिया है। वही सत्संग, वही बातें, और उसी ज्ञान आधार से आप और हम भाई बहनों ने जो है बिल्कुल नीर खीर का निबेरा कर लिया। जबकि मैनेजमेंट वाले तो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, वो तो गुरुजी के साथ में भी रहा करते थे। आज भी जेल में हर सप्ताह हर दूसरे दिन वो गुरुजी से मिलते हैं, उनके पास ऑडियो वीडियो आते हैं। फिर भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको दंडवत तक करना नहीं आता। मैनेजमेंट वालों को दंडवत कैसे किया जाता है बताओ? भक्ति कहाँ होगी? या पूछो थे भगत जी, मैं न्यू पूछो थी भाई कितनी दिन हो गया सृष्टि रची, तो आज तो पहली अपने न्यू समझ में कौन आई थी कि ये भगवान से। बहन जी अगर समझ में आ जाती तो फिर यहाँ क्यों पड़े होते? इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा। बहन जी राजा का जन्म, परमात्मा क्या कहते हैं, तुमने जो है करोड़ों राजाओं के जन्म प्राप्त कर लिए। और राजा का जन्म बहन जी मिलता कब है? करोड़ों अरबों आम व्यक्ति के जीवन भोगने के बाद। और आम व्यक्ति का जीवन कब मिलता है? 184 लाख योनियां भोगने के बाद। तो बहन जी कितने समय से हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। महावीर स्वामी का परमात्मा ने क्या बताया? 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार बिल्ली, इतनी बार गधा है। तो कब से पड़े हैं हम यहाँ पे? अब नंबर आ गया बहन जी, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, कलयुग की बिचली पीढ़ी ये फाइनल है। इस समय अगर कोई तन मन धन से अपने गुरुजी पे कुर्बान हो गया, लोक लाज सब छोड़ दी कि भाई नियम नहीं तोड़ूंगा, मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करूंगा, भले मेरी गर्दन काट दो, फिर भगवान गर्दन कटने देता है क्या? इतनी दृढ़ता, अरे इतना विश्वास अपने गुरुजी पे चाहिए बहन जी। एक वीडियो तारी काल सुनी या बालाड़ी, और मैं बाल पहले ही कटा रखा सर, ये छोनू छानू भी काट दी। और गाँव वाला बोला है कि मैं तो कह रहे कि मैं कौन पढ़ू, भक्ति करनी है हमने। भक्ति करनी है भाई, भक्ति करनी है। छन्ना में काल रहे हूँ नहीं क्या करना हो माना सोना चांदी पहन के, कि जब हमारे गुरुजी ने मना कर दियो तो चाहे वो सोनू, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे सोनू, पर हमारे लिए तो मिट्टी है। जब हमारे गुरुजी ने कह दिया कि नहीं पहनना, गुरु वचन है हमारे लिए। तो भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, बस। अब मानना अगर कोई देश को प्रधानमंत्री भी अगर बनाओ है ना, और या कहे कि तू तो खाली तेरे कान में भाई तू तो खाली तेरे कान में सोने के बाड़े पहन ले, मैं तेरे को देश का प्रधानमंत्री बनाता हूँ, तो भी ठोकर मारा हम तो बहन जी ये ज्ञान का प्रभाव है, गुरु का आशीर्वाद। 1 करोड़ रुपया दूं तने यो नाम छोड़ दे तो भी कौन छोड़ा। अरे बहन जी छोड़ा जाए है के? इंद्रदा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। हम तो 21 ब्रह्मांड को ठोकर मारे बहन जी।
अब ये तो है ना, इसलिए अब मोक्ष होगा बहन जी, क्योंकि इस पिछली पीढ़ी में बहन जी अब परमात्मा ने कह दिया कि बच्चों तुम्हारी महिमा करने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं, भगवान कह रहा है हम नीचों के लिए कि बच्चों तुम जो पिछली पीढ़ी में जो पैदा हुए हो और जो तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया और जो तुम मेरी शरण में आ गए, तो गुरुजी कहें कि तुम्हारी महिमा करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास में कि तुम कितनी पुण्यकर्मी आत्मा हो। तो बहन जी अब ये मौका लगता है हमारा कलयुग की पिछली पीढ़ी में, और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी जो निर्भागी रह जाता है बहन जी, उसको तो फिर परमात्मा युगों युगों तक नहीं संभालता, फिर युगों युगों तक गुरु परमात्मा विमुखा युग युग रोवे। कि माँ बाप भी टब्बर क्यों मानने जी कितनी खुश हो है, तो ये तो मालिक है। बहन जी वो प्यार भी उतना माँ बाप से 1000 गुना ज्यादा करता है, तो नाराज भी 1000 गुना ज्यादा ही होता है। हाँ भाई जो भाई जो माता पिता हो गए जिनके बच्चे हैं, अब उनको तो अच्छे से पता है इस बात का कि बच्चे जो गलतियां कर देते तो माता पिता की आत्मा कितनी दुखती है। तो सोचो हाँ सतगुरु की कितनी दुखती होगी, ये जो हमें स्टेडियम बना रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, कभी राजनीति कर रहे हैं, अयोध्या में भंडारा लगवा रहे हैं, ये क्या है, ये ड्रामेबाजी, ये ड्रामेबाजी करवाने के लिए आता है क्या भगवान? भाई नियम कहाँ रह गया फिर संत रामपाल जी का? उनके नियमों में तो है कि हमारे भक्त ने तो ताश भी नहीं खेलनी और तुमने बना दिया बैडमिंटन के स्टेडियम। तो ये कहाँ कहाँ रह गए नियम? पानी तो सारे तोड़ दिए। बहन जी आने वाले समय में इनकी जब दुर्गति होगी ना, तो कोई ये नहीं कह सकता, जब कोई ये कहेगा ना कि भाई ये तो रामपाल जी का बेटा है, ये उनकी वो है वो है, भाई भाई इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इन्होंने खुद ही अपने वो बना दिए, स्मारक बना दिए इन्होंने खुद ही। अब परमात्मा कह देंगे भैया ये केलठ गाड़ दिया तुमने, ये बैडमिंटन का ये स्टेडियम बना दिया, तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी तो क्या मेरी होगी? हैं? अरे जब मैं बाहर था जेल से उस समय भी तो ये चुनाव हुआ करते थे, मैंने कभी 28 साल से कभी कहा गया तुम्हें कि तुम बीजेपी को वोट दे दो, तुम कांग्रेस को वोट दे दो, फिर दुर्गति तुम्हारी नहीं होगी तो क्या मेरी होगी? तो ये अपने ये बहन जी भगवान को जो है मतलब कि दोष नहीं दे सकता कोई, इनके कर्म इनके सामने आ जाएंगे, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि आने वाले समय में तो भगवान का ही परचम रहेगा, भगवान को जानेगी दुनिया। अभी तो चलो जेल में बैठे हैं, अभी ना उनकी इज्जत है तो उनके भक्तों की कहां से इज्जत हो जाएगी, लेकिन आने वाला समय तो बहन जी आप और हमारा ही है। जब हमारे भगवान का समय आएगा तो फिर भक्तों का भी तो समय आएगा। तो ये संघर्ष है बहन जी, ज्ञान की परीक्षा ले रहा है भगवान। अगर ऐसे परमात्मा जेल में जाके ना बैठता बहन जी, तो आज कैसे पता चलता कि हम क्या भगत है क्या नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ता। अगर मैनेजमेंट ये गलतियां नहीं करें तो सात संगतियां शुरू नहीं होती, सात संगति शुरू नहीं होती तो बहन जी नीर खीर का निवेरा नहीं होता, हम भी गुरु जी को नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते, हम भी वही डफली वही राग में रहते। तो ये सारा का हाँ सारा खेल इस बंदी छोड़ का है। इस जगत वाला न्यू कह दी है ये भगवान बता आपने, आप भगवान कौन बताओ और ज्ञान न्यू को न्यू ये बोलना जगह को नहीं। भाई नु का थारा राम ने कब कही कि मैं भगवान हूँ, मैं मतलब विष्णु का अवतार हूँ? तुम्हारे कृष्ण ने कब कही कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ? फिर तुमने कैसे मान लिया उनको? और तुम कोई मिल के आए हो क्या उससे? आज तक कोई मिल तो के जो आया क्या राम से, श्री कृष्ण से कि वो है कि नहीं है? फिर भी तुम मान लिया ना तुमने। हमारे भगवान ने तो दिखा दिया, हमारे भगवान ने तो दिखा दिया, जो जाके आए हैं, जो मिल के आए हैं। और हमारे भगवान हाँ तो 100 चमत्कार कर रहे हैं जो तुम्हारे राम और कृष्ण अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए। तो फिर और हम क्यों है कहते फिर भगवान भगवान? और को। भगवान को सींग लगा के दिखाओगा कि मैं भगवान हूँ? हाँ मुझको तन बता दी तो भगवान की सब मानस जैसे तो अपन हाँ अति मनाए था आप जैसा। हाँ। तो भगवान ज्ञान देन तो गुरु मन की आओगो। भाई तुम रामकृष्ण को भी तुम भगवान कह रहे हो, तो उनको कोई पूंछ थोड़ी लाग रही थी, हाँ वो भी तो आप और हमारे जैसे ही थे, तो आज भी भगवान आएगा तो आप और हमारे जैसा ही तो आएगा। और शास्त्र प्रमाण दे रहे कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, फिर और क्या चाहिए हाँ फिर? तो ये तो बहन जी दुनियादारी है। देखो ना तो हमने किसी भगत की तरफ देखना, ना किसी जगत की तरफ देखना, हमने केवल अपने गुरु जी की तरफ देखना है, उनके ज्ञान की तरफ देखना है। जो गुरु जी के ज्ञान के अनुसार है तो सही है, नहीं तो बहन जी कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है यहाँ पे। हमने अपना मोक्ष करवाना, अपना आत्म कल्याण करवाना, बस बाढ़ में जाए दुनिया। परमात्मा बस कहते हैं मालिक कि मालिक कहते हैं कि आत्म कल्याण के मार्ग में तो ना पत्नी ने अपने पति की सुननी, ना माँ बाप ने अपने अपने बेटा बेटी की सुननी, ना बेटा बेटी ने अपने माँ बाप की सुननी, आत्म कल्याण के मार्ग में तो। और अगर संघर्ष करोगे, अगर दृढ़ हो जाओगे, तो फिर भगवान साथ देगा, फिर ना वो तुम्हारा वो पति कुछ बिगाड़ पाएगा, ना बेटा बेटी कुछ बिगाड़ पाएंगे फिर।
यहाँ तो भगवान ने रावण जैसों की रेल बना दी, तो ये 2 कोटि के जीवों की तो औकात क्या है? तो लगाए बिना गद्दार ज्ञान सामने भोके हैं मेरे अपने पति तो। है नाम दे दिए तो दो भी न राखे छोड़ दियो। हिंदू संस्कार है, बनो दियो तो कौन करे मेरो। फिर न कोई कोई आकड़ जा है। कोई नहीं बात नहीं कहता बहन तो जी, भक्ति का बीज तो पड़ ही गया। अब बाकी मालिक हाँ। देखे भाई, उसका संस्कार बहन जी, अब उसका अपना संस्कार है भाई। लेकिन हमारे समझ में आ गई तो बस अपन ने पीछे नहीं हटना बहन। भगत जी ये दारू दूरू पी ले है जी मन में कोई गुस्सा आ जाए, ये गुस्सा गलत है। गुस्सो तो इसलिए आओ ना बहन जी, क्योंकि अपन अपनी मर्यादा को डर लगा है कि कहीं मेरी कोई हाँ मर्यादा जो है ना टूट जाए। अपन ये बात को डर को ना कि यो गधो बनोगो, यो कुत्तो बनोगो, क्योंकि अपन यह चिंता कौन करनी। लेकिन ये बात को डर लगा कि भाई इसके कारण मेरी कोई मर्यादा ना टूट जाए। हाँ तो खाना में सब क्या मेन्यू चिरड़ बेड़ सद हो जा फिर जी कौन करे फिर कोई रण बात जाएगी नहीं, तो। आप तो जब भी खाना बनाओ और खाओ अपना साफ सफाई से अपना धो धा के बनाओ। बाकी तो भगवान ने कह रखा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भैया उदास। अरे एक परिवार में 4 आदमी है, 2 खावे जहर 2 पीवे दूध, अब जो जहर खाएगा वो मरेगा, दूध वाला क्यों मरेगा। हाँ उनके कर्म उनके साथ में बहन जी। अब इन छोटी छोटी बातों को लेके कोई मतलब घर तो छोड़ के जाएगा नहीं, है कि नहीं। हमने तो वही भक्ति करनी, तो उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ, बस हम उनके कुकर्म में सहयोग ना करें। बाकी घर में चाहे शराब पियो चाहे कोई मर्जी करो, भाई खाना तो बना के देना ही पड़ेगा। तो भगत जी मारा आसपास कौन के कोई सत्संग त्याड़ो। बहन जी देखो, मैं किसी का बायोडाटा नहीं रखता, ना किसी का मोबाइल नंबर में सेव करता, क्योंकि मन में किसी से कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कुछ नहीं है। अपन तो केवल अपना लाइव आके या वीडियो बना के अपन तो खाली मालिक के आशीर्वाद से मतलब संदेशा देते हैं। भाई जिसने अच्छा लगे तो सुन लो, नहीं लगे तो छोड़ दो भाई। साथ संगतियों में ना किसी को कोई गुरुद्रोही कराया जाता, ना किसी का पेड़ा पर्चा निकाला जाता, ना किसी को डराया और धमकाया जाता। आत्मा स्वतंत्र है। जब हमारे भगवान ने आत्मा पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो हम कौन होते पाबंदी लगाने वाले। हम क्यों डराएं, जिसके समझ में आएगी भक्ति करेगा, नहीं छोड़ो। तो बहन जी मैं अपने की, डरान हाँ, तो बहन जी अब मैं बड़ी तो किसी का कोई संपर्क सूत्र नहीं रखता भाई। अपन तो मालिक जो आदेश देते हैं, जो प्रेरणा करते हैं, उस आधार से भगत भाइयों को समझाने के लिए लाइव आ जाते हैं, वीडियो बना देते हैं। अब जिसने समझ में आओ तो ठीक है, नहीं समझ में आओ तो ठीक। अपन ये संख्या कौन जोड़नी कि हरियाणा में 2000 सतसेवक हैं, राजस्थान में 5000 हैं, अपन कोई फौज कौन खड़ी करनी। ना अपन कोई आश्रम बना कर रहना, ना अपन बहन जी कोई मतलब सतगुरु बनना। अपन तो भगत हैं, अपन तो अपनी भक्ति करके अपना बेड़ा पार करवाना है। बाकी तो एक जिम्मेदारी है, अपने गुरु जी की गैर हाजिरी में अपने भाई बहनों को समझाना जिम्मेदारी है। कल को भगवान ये ना कह दे कि नालायक, जब तेरे समझ में आ गई तो तूने अपने भाइयों को क्यों नहीं समझाया। बस इस डर से लग रहे हैं बहन जी। बाकी कोई अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेन देन नहीं। सारी समझ में आओ आपकी वीडियो। न्यू कोई बुझ भी ली है तो वीडियो में बताओ ना रे पाऊँ को ये बात सुने यार वही बात फिर बुझ ली। अब क्या देखो बहन जी, अब वही बात है, जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाये, उसका बुरा मत मानिए, अधिक कहाँ से लाए। अब सबको नहीं आती आपकी वीडियो तो समझती हमें तो सारी बात भाई के देणू लेणू कड़े ब्याह शादी में जाणू खाणू सारी वीडियो में बता रखी है। भाई। तभी तो बात बनेगी बहन जी। मर्यादा नहीं तो भक्ति नहीं, चाहे कितना ही भक्ति कर लियो अपनी। और ये मर्यादाओं के लिए तो परमात्मा ने 28 साल से सत्संग करे, नहीं तो सत्संग की जरूरत क्या थी। मुक्ति तो नाम से होगी। गुरु जी नाम दे देते रहे, भाई जाओ अपने घर पे अपनी भक्ति करो। ये सत्संग क्यों हाँ करे, सत्संग भक्ति की नींव है बहन जी। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, मकान कैसे खड़ा होगा। ये मर्यादाओं के लिए तो भगवान ने पूरा बीड़ा उठाया है, दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली। और वो मर्यादा काल प्रेरणा से उनका परिवार रोज तोड़वाता है। और इधर भगवान ने अपने बच्चों को निमित्त बना के ऐसा दृढ़ करते जा रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी कर रखा भगवान ने। बिल्कुल उल्टा हो रहा है मैनेजमेंट का, ये सत्सेवकों का बिल्कुल उल्टा। हाँ हम ये सोचते हैं कि मतलब बहन जी, मतलब जगत वाले भी थोड़े बहुत ज्ञान रखते हैं, जगत वाले भी। लेकिन इन हाँ लोगों को बिल्कुल ही मतलब कोई तमीज नहीं है। बस खाली इनको अन्य तो लड्डू जलेबी भंडारा, लड्डू जलेबी भंडारा, लड्डू जलेबी भंडारा। आश्रम केवल इन्होंने लड्डू जलेबी भंडारे के लिए बनाए। सत्संग के नाम पे हाँ आज तक नहीं बुलाया इन्होंने कभी। अरे आश्रम का मतलब होता है हर दिन वहां पे सत्संग हो, संगत आओ जाओ। ये तो 2-3 महीने में जब कोई दिन आता है, उस दिन बोल देते हैं लड्डू जलेबी बन गई, लड्डू जलेबी बन गई, आ जाओ आ जाओ। ये कोई आश्रम चला रहे क्या, ये धंधा कर रहे हैं। एक बंद हो गया कि वो भंडारो जद्दाड़ो। हाँ वो कर दिया ना, सरकार ने हटवा दिया उसको। हाँ तो बहन जी उनको भी तो पता है कि भाई रामपाल जी के विचार क्या हैं। जब वो राम को मानते नहीं, राम की भक्ति नहीं बताते, जब रामपाल जी के भगत भाई किसी दूसरे के भंडारे में जब नहीं खाते, तो हम तो फिर ये क्यों लगा रहे हैं फिर यहाँ पे।
उनको भी पता हाँ है इस बात ठीक है। का है कि ये जोमल की तोड़ के ले जाएंगे भगत। भैया को मकसद तो यो है भैया का तो झूठ रहेगो। भाई क्यों भंडारा लगाएंगे वहां पे, क्या मतलब है बताओ। मतलब तो उड़ रोटी खाऊंगा जाने का तो नाम ले लेगो फिर अपना अब ज्योति पाठ और पैसा होने लग वो तो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कोई ज्ञान प्रचार भी तो नहीं कर रहे वहां पे, ना कोई पुस्तक बांट रहे ये लोग वहां पे, क्योंकि पुस्तक तो ये लोग वहां पे हम्म, बांट ही नहीं सकते। पुस्तक तो बांट ही नहीं सकते वहां पे राम के भंडारे में, नहीं तो 2 मिनट में इनकी खोपड़ी के बाल उड़ा दे लोग वहां। हाँ इनको तो अपना ये ट्रस्ट लाना बहन जी, ये जो आश्रम चल रहे हैं ना उसके लिए जो है मतलब ट्रस्ट बनाना पड़ता है। और वो ट्रस्ट में हाँ ये दिखाने पड़ते हैं कि साहब देखो हमने इतने ब्याह करवा दिए, ये हमने रक्तदान का कैंप लगा दिया, देह दान का कैंप लगा दिया। इनको दिखाना पड़ता है, नहीं तो इनका ट्रस्ट नहीं चला है। अब काल तो ऐसे ऐसे मारता है बहन जी, भाई तुमने क्या जरूरत थी आश्रम बनाने की, अपने अपने घर बैठ के लोग भक्ति कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत आ गई भाई। मालिक ने ऐसा ज्ञान दे दिया, अपना काम करो, अपनी भक्ति करो, तुमने क्या जरूरत थी आश्रम बनाने की। हमारे भगवान आते तब हम लोग बना लेते, हमारा आश्रम था। हमारा भगवान आएगा तो क्या हमारे को बड़ा आश्रम नहीं मिलेगा। तो इन्होंने तो बहन जी काल प्रेरणा से ये धंधा शुरू करना था, काल ने आत्माओं को मर्यादा तोड़वा के भगवान से दूर करना था। बाकी आश्रम का कोई लेना देना ही नहीं बहन जी। आश्रमों में कोई भक्ति होती है क्या, और कौन सी भक्ति हो रही है बताओ इन आश्रमों में। कौन वहां पे साथ नहीं संगति करता है, मर्यादा एक की नहीं। सब तो वहां पे जींस पहन के आते हैं, सब वहां पे सोने चांदी पहन के आती हैं। इनकी रमणियों में देखो कैसे जो मतलब कि ये ऐश्वर्या राय बन के जो है वो बैठती हैं, काहे की वहां पे कोई नियम मर्यादा है क्या वहाँ। भक्ति मर्यादा की भक्ति है, मर्यादा रखनी जरूरी है। परमात्मा कहते हैं कोई भी काम हो मर्यादा हर काम की है। माँ के पेट में बच्चा पड़ गया तो उसको भी मर्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। चाहे कोई राजपाट का काम हो, बिना मर्यादा के कोई काम बहन जी चलता ही नहीं, तो भक्ति कैसे चल जाएगी बिना मर्यादा के। अरे सास ससुर की भी एक मर्यादा होती है, बेटा बहू की भी एक मर्यादा होती है, काम धंधे की भी एक मर्यादा होती है। इन्होंने तो कोई मर्यादा नहीं छोड़ी, कोई मर्यादा को तो इतनी भक्ति क्या खाक इतनी बनेगी। जरूरत है। तो ये मर्यादा करके दिखाऊं तो कहीं का और कभी समझ में आवे। बहन जी सारा जगह बड़ा काम करे अ- हैं। अगर सारे मर्यादा निभा लेंगे तो फिर बहन जी फिर मतलब काल का कौन है फिर। परमात्मा क्या कहता है, खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबू में कोई हंस हमारा हो रे। अब सारे अगर मर्यादा निभा लेंगे तो फिर काल का फिर बहन जी रोल क्या रह जाएगा। काल का तो बहुत है भगत फिर जी। ये तो थोड़ा है था, ये इतना घुमा मालिक लिया तो। मालिक कहते हैं सतगुरु का कोई एक है और काल का सब संसार। तो बहन जी परमात्मा के तो कोई गिने चुने होते हैं, गिने चुने। अब 650 साल पहले भगवान आए, 64 लाख को शरण में लिया, एक भी हुआ क्या, एक भी बना कोई भगवान का। सारे के नहीं सारे हम काल के रहे। लेकिन ये पिछली पीढ़ी है, वर्तमान में परमात्मा दया बख्शेंगे। आप और हमारी तो औकात नहीं, चाहे पिछली पीढ़ी हो और चाहे तीसरी पीढ़ी हो। हम तो वो के वो जीव हैं जो 650 साल पहले थे। लेकिन भगवान दया करेगा, अपना आशीर्वाद देकर मालिक ने दया बख्श दी बहन जी सात संगति के माध्यम से। आज जो बुद्धि हमारी खुल गई, जो पहचान हमने कर ली गुरु जी की, जो मर्यादाओं को लेके जो हम डरते हैं बहन जी, मैनेजमेंट में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, वो तो गुरु को मानुष ही मानते हैं। अनका कोई बात नहीं भगत जी, अपना तो किसी का भी 5 रुपया भी लेना कौन करा हमने डर लगे है। नहीं बहन जी 5 पैसे नहीं दी जाए, 5 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 5 पैसे नहीं दे सकते। और ये मर्यादा तो पाठ और मर्यादा है, कोई गुरु जी कहते हैं जहर का एक टपका खा ले होता है, जहर की बोतल पी लो भाई, बात बराबर है। तो ये तो सौभाग्य है बहन जी आप और हम आत्माओं का, जो ये बातें हमारी समझ में आ रही हैं, नहीं तो नहीं आती बहन जी। अब देख लो कहाँ आ रही है उनके, बिल्कुल ही नहीं आ रही। ठीक अब है ये भगत जी। जेल से जो सत्संग आ रहे हैं, ये भी तो आप और हमारे समझ में आ रहे हैं बहन जी, मैनेजमेंट के कहाँ समझ में आ रहे हैं। गुरु जी तो सरेआम कह रहे हैं बाढ़ में जाओ ये कोऑर्डिनेटर, और फिर भी उन्हीं कोऑर्डिनेटर के पीछे लग रहे हैं वो लोग। हाँ हैं? कोई करता थे कोऑर्डिनेटर मालिक ये सत्संग करना है दुकान में ही का है। भाई भाई सात संगति में तो कोई कोऑर्डिनेटर है ही नहीं। हाँ तो मैं मैनेजमेंट पहले में है आश्रम सारा में क्या सिस्टम है। बोलेगा पहले आश्रम में क्या बोलेगा ना ये कोऑर्डिनेटर है। ना, अब ये सारा तो ये सिस्टम सब इनका ही है बहन कोऑर्डिनेटर जी। का नाम लेना है तो कोऑर्डिनेटर तो फिर ये है। और आश्रम में भी थे मान लो, तो आज फिर गुरु जी अगर कोऑर्डिनेटर का नाम ले रहे हैं तो और तो कोई कोऑर्डिनेटर है ही नहीं संगत में, खाली मैनेजमेंट वाले तो हैं। हाँ भाई सत्संगों में तो कोई है ही नहीं कोई कोऑर्डिनेटर। और ये आदेश लिया और ये कोऑर्डिनेटर अब देशों वही को ले बात रहे है हैं। बहन जी, वो घर की बहिर लिखने वाला काका जो मर्जी आदेश दे दो। लेकिन भाई परमात्मा तो परमात्मा है, वो भी तो सबको बाप है, ठोक के परीक्षा लेगो।
अगर 28 साल से ठोक के ज्ञान दिया तो परीक्षा भी ठोक के लेगा बहन जी। या तो भगत जी अपने समझ मारी ठीक को तो यार के पीछे पड़ा है उनको समझ में कौन यारी कोऑर्डिनेटर कौन सा है। कोन्याओ बहन जी कोन्याओ, यही तो है, काल ऐसे तो बुद्धि ऑफ रखता है, बलवानों का बल बुद्धिमानों की बुद्धि काल के हाथ में। बहन जी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश की चोटी पकड़ के हिला रखा है उनके समझ में नहीं आने दे रहा, आप और हमारे कैसे समझ में आ जाए अगर अगर सतगुरु का आशीर्वाद ना हो तो। फिर भगत जी आपकी वो वीडियो तो समझ में आ गया है, क्यों उतना तो आप तो नहीं आवे, मैंने आपकी वीडियो साथ के साथ देखता रहा था, सारी समझ में आ गया है। साथ के साथ फिर बहन जी दास तो बीच बीच में अपने गुरु जी का सत्संग दिखावा ही लिए और अच्छा समझ में आ जाए। सारा और सत्संग फिर माननी पड़ेगी भाई, मैं कोई अपनी तरफ से तो बताने हो, फिर बहन जी आत्मा स्वीकार करेगी, साफ बात है। अगर सही है या गलत है आत्मा स्वीकार कर लेगी, अगर भगत मर्यादा में है तो। अगर मर्यादा में नहीं है तो चाहे कितना सबूत दिखा दो, एक एक ही पल्ला घुन पड़े। ठीक सत भगत जी आज तो बड़ी टाइम लगा दी, तेरे काम खूंड दियो। कोई बात नहीं बहन जी, ये तो देखो साथ संगति हो रही है, एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। हम तो भगवान की चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं हमारे तो कितने पुण्य बन गए और इस ऑडियो को सुनेंगे उनके बनेंगे। यही होता है साथ संगति, भगवान का खेल यही होता है बहन जी। जो बातें हम लोग वैसे नहीं बता पाते, क्या पता आप जैसी बहन भाई का फोन आ जावे, आप लोग जो जो सवाल करें वो दूसरों के भी तो सवाल होते हैं, शंका होती है। अब ऐसे ही एक दूसरे तक परमात्मा अपने बच्चों तक बातें पहुंचाता है। तो हमारे तो बहन जी दोनों के शुभ कर्म बन गए, जो जो भाई बहन हजारों इस ऑडियो को सुनेंगे तो वो निमित्त कौन बना, आप और मैं बने निमित्त। तो हमारे निमित्त बने तो हमारे पुण्य बन गए। अब हजारों भाई बहन इन ऑडियो को जो सुनते हैं तो ऐसे तो दृढ़ता आती है, ऐसे तो मर्यादाओं के बारे में जो है वो पता चलेगा। ये सोशल मीडिया मोबाइल भगवान ने और दिए किस लिए? बकवाद करने के लिए थोड़ी दिए हैं, भगवान की चर्चा के लिए दिए। तो ठीक है बहन जी, आप अपना एड्रेस मेरे को इसी नंबर के ऊपर पूरा पिन कोड नंबर के साथ में आप मेरे को जो है लिखवा के व्हाट्सएप पे भिजवा देना, फिर मैं आपको वो लगवा दूंगा और ये नंबर मैं आपको व्हाट्सएप में जोड़ दूंगा। हाँ ठीक है भगत जी। सब सारी जरूबंदी छोड़ की लोड को नहीं और की।